बिल्कुल मंदबुद्धि बेटे को सेट करना चाहता है, कैंसर से पीड़ित है, 4th स्टेज में है, इसलिए वो चाहता है उसको सेट कर दूं बलजीत यादव को डिस्ट्रॉय करने के लिए। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज पड़ोस की बात करेंगे, बहरोड की बात करेंगे। रेवाड़ी से सटे बहरोड विधानसभा क्षेत्र में जो कुछ हो रहा है वह सब आप जानते ही हैं, मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है। बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव ईडी के शिकंजे में है। मंगलवार की रात उन पर कार्रवाई हुई थी शाहजहाँपुर टोल प्लाजा के पास। ईडी ने उनको गिरफ्तार किया था। कल 4 फरवरी को जयपुर में उन्हें अदालत में पेश किया गया। उन्हें 3 दिन के रिमांड पर सौंपा गया है। उनकी पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, कैसे क्या हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। पूरी कहानी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले हम यह बता दें कि हम बहरोड के पूर्व विधायक को इसलिए अभी तक अधिक जगह नहीं दे पाए, इसलिए उनकी बात अधिक आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, क्योंकि उनकी भाषा को लेकर के हमें आपत्ति रही है। जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल बलजीत यादव करते रहे हैं वह किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जा सकती। उस तरह की भाषा को अस्वीकार किया, उस तरह की भाषा को लोकतंत्र में अस्वीकार किया जाएगा और हम भी उसको अस्वीकार्य मानते हैं। दोस्तों, बलजीत यादव दिलेर हो सकते हैं, दबंग हो सकते हैं। दिलेर होना, दबंग होना बिल्कुल अलग बात है और गुंडे मवाली जैसी भाषा बोलना बिल्कुल अलग बात है। यहाँ तक कि उनकी भाषा को लेकर के जब प्रतिक्रिया की नौबत आई तो कई बार भाजपा के विधायक, उनके प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर जसवंत यादव भी अपनी भाषा का स्तर गिराते रहे हैं। लेकिन कभी कभी, उतना तो नहीं जितना बलजीत यादव ने गिराया, लेकिन बलजीत यादव बनाम डॉक्टर जसवंत यादव की लड़ाई लंबे समय से चली आ रही है। लंबे समय से लोग चटकारे ले लेकर के चौपालों पर उनकी सी ग्रेड की भाषा को सुनते रहे हैं। इस तरह की भाषा कभी भी स्वीकार नहीं हो सकती। लेकिन अब मामला ईडी की छापामार कार्रवाई से जुड़ा है। तो ईडी की छापामार कार्रवाई क्यों हुई, कैसे हुई, कब हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मामला 3 फरवरी मंगलवार रात लगभग 8 बजे का है। बलजीत को ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने मंगलवार की रात दिल्ली जयपुर हाईवे पर शाहजहाँपुर टोल प्लाजा के पास से हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें कुछ देर के लिए पूछताछ के लिए वहीं निकट के टोल प्लाजा के पास ले जाया गया। ईडी की टीम 4-5 गाड़ियों में आई थी, उसमें सीआरपीएफ के जवान भी थे। दिल्ली की ओर से बलजीत यादव की गाड़ी आ रही थी, उनकी गाड़ी को रुकवाया गया टोल प्लाजा पर और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें टोल प्लाजा के एक ऑफिस में भी कुछ देर के लिए ले जाया गया। वहां पर उनसे कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए। इसके बाद बलजीत को अपनी ही गाड़ी में बैठाकर जयपुर रवाना हो गई ईडी की टीम और जयपुर में कल यानी कि 4 फरवरी को उन्हें प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अदालत में पेश किया गया। अदालत में क्या कुछ हुआ ये हम बता देंगे, लेकिन पहले हम ये बता दें कि बलजीत यादव के खिलाफ मामला क्या है। दोस्तों, बलजीत यादव के खिलाफ बड़ा आरोप यह है कि जब वह विधायक थे तो एमएलए फंड से खेल सामग्री खरीदी गई, खेल सामग्री के वितरण में बड़ा घोटाला किया गया। ये आरोप है। हम उनको ना क्लीन चिट दे रहे हैं ना उनको दोषी ठहरा रहे हैं, क्योंकि ये तो मामला अदालत का है। उन पर आरोप है बलजीत यादव पर कि विधायक का जो उनका कार्यकाल था 2018 से 2023 का, उसमें जो बहरोड के सरकारी स्कूलों में क्रिकेट की किट और स्पोर्ट्स सामग्री और खेल उपकरण जो भिजवाए गए, उनमें भारी अनियमितताएं की गई। विभिन्न ऐसी फर्मों से माल खरीदा गया जो अस्तित्व में नहीं थी, या तो उनके परिजनों की थी या उनके स्वजनों की थी या उनके निकट के लोगों की थी। उन्हीं फर्मों से ये सामान की आपूर्ति स्कूलों में की गई और जो बाजार मूल्य था उससे 2.5 गुना से अधिक तक कीमत वसूली गई। यानी कि जो एमएलए निधि से पैसा दिया गया उसमें अपनों को लाभ पहुंचाया गया या हो सकता है खुद भी लाभ पहुंचाया गया, ये जांच का विषय। घोटाले की जो कुल रकम बताई गई वो 3.72 करोड़ रुपए से अधिक बताई गई। ईडी को इस छोटी सी रकम के लिए फुर्सत मिल गई, यह भी बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक गणित होगा, क्योंकि डॉक्टर जसवंत हो या बाबा बालकनाथ हो, जो बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव की जो बोली है, जो बलजीत यादव की भाषा है, उसने सभी को इंजेक्शन लगाए हुए, सभी को परेशान किया हुआ है। तो हो सकता है दाव लगा हो तो बलजीत यादव के खिलाफ डॉक्टर जसवंत यादव, बाबा बालकनाथ, उन्होंने भी ये अपनी तरफ से कहीं न कहीं सत्ता के शिखर तक ये बात पहुंचाई हो और हो सकता है ताकतवर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तक भी ये बात पहुंची हो और कहीं न कहीं सत्ता के दरवाजों से रास्ता बना करके ईडी की कार्रवाई
यहाँ तक पहुंची, बहरोड तक पहुंची, ऐसा लोगों का मानना है। दोस्तों हम आपको यह भी बता दें कि पहले एसीबी ने इस मामले में कार्रवाई की थी, यानी एंटी करप्शन ब्यूरो ने जो कार्रवाई की थी उसमें क्या क्या बरामद हुआ था वह हम आपको बता देते हैं। हम मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर आपको बता रहे हैं। इस घोटाले के संबंध में सबसे पहले एसीबी ने बलजीत यादव, उनके सहयोगियों और संबंधित फर्मों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद ही ये मामला ईडी ने धन शोधन यानी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक्शन लिया। ईडी की कई टीमों ने 23 और 24 जनवरी 2025 को बलजीत यादव और उनके सहयोगियों के 10 ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी ने ये छापेमारी जनवरी में की थी, 23 और 24 जनवरी को, लेकिन बलजीत यादव को गिरफ्तार नहीं किया गया था। बलजीत यादव की गिरफ्तारी 3 फरवरी मंगलवार को रात 8 बजे लगभग उन्हें हिरासत में लिया गया था। ईडी ने जो कार्रवाई की थी जनवरी में 23-24 जनवरी को 8 स्थानों पर की थी। इनमें अलवर, दौसा और जयपुर की जो उनकी संपत्तियां थी। हरियाणा के रेवाड़ी में भी बलजीत के रिश्तेदारों के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई हुई थी, सर्चिंग की गई थी, ईडी ने सर्च की थी और छापेमारी में कुल 31 लाख रुपए नगद, आभूषण, करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज और अन्य संदिग्ध कागजात, डिजिटल दस्तावेज बरामद हुए थे। जांच के बाद यह सामने आया था कि 32 सरकारी स्कूलों में खेल सामग्री की आपूर्ति की सिफारिश पूर्व विधायक बलजीत यादव ने की थी, जिसमें टेंडर में नियमों का उल्लंघन हुआ। ईडी की यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत हो रही है। फिर स्पष्ट कर दें, हमें उनकी भाषा से विरोध है। वह अपने बचाव में जो कुछ कह रहे हैं वह सच हो सकता है, इसलिए हम फिर एक बार दोहरा रहे हैं कि बलजीत यादव की बात यह है इन घोटालों के बारे में कि पूरी तरह राजनीति की जा रही है उनके साथ। ये राजनीतिक कारणों से ईडी कार्रवाई कर रही है। हम आपको यह भी बता दें कि बलजीत यादव की अपनी राजनीतिक स्टाइल है। उन्होंने अपने विधायक कार्यकाल के दौरान गहलोत सरकार को खुला समर्थन दिया था, लेकिन गहलोत सरकार के खिलाफ भी वह बाद में खड़े हो गए थे। गहलोत सरकार के खिलाफ वह उस समय खड़े हुए थे जब नकल माफिया की चर्चा चल रही थी और गुरुकुल यूनिवर्सिटी के फर्जीवाड़े की और नकल माफिया की चर्चा चल रही थी। उस समय वो खड़े हो गए थे। उन्होंने काले कपड़े पहनकर दौड़ लगाई थी, लोगों का ध्यान आकर्षित किया था, मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। कुछ दिन पहले उन्होंने तब चर्चा बटोरी थी जब उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार पकड़वाइए, 51,000 रुपए इनाम उनसे ले जाइए, वह भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसे पता था कि पूर्व विधायक बलजीत यादव खुद ही भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के शिकंजे में फंस जाएंगे। हुआ यही है। एक बार आपको हम कुछ वीडियो सुनवाते हैं, वीडियो दिखवाते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि बलजीत यादव किस तरह की भाषा बोलते रहे, किस तरह की कार्रवाई हुई है बलजीत यादव के खिलाफ। बिल्कुल मंदबुद्धि बेटे को सेट करना चाहता है, कैंसर से पीड़ित है, 4th स्टेज में है, इसलिए वो चाहता है उसको सेट कर दूं, बलजीत यादव को डिस्ट्रॉय करने के लिए। दोस्तों बलजीत यादव के मामले में 4 फरवरी को जो ताजा अपडेट आया है वह राजस्थान पत्रिका ने भी प्रकाशित किया है, सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। वह आपको एक बार हम पढ़कर सुना देते हैं। राजस्थान पत्रिका मेरे पास ही है। तो राजस्थान पत्रिका में ये बताया गया है कि खेल सामग्री का जो घोटाला हुआ है उसको लेकर के ईडी ने उन्हें जयपुर की कोर्ट में पेश किया और 3 दिन के रिमांड पर उनको दे दिया है, जैसा हमने पहले ही बता दिया है। इसमें बड़ी बात यह डॉक्टर जसवंत यादव का भी बयान छपा है। डॉक्टर जसवंत यादव का ये बयान छपा है कि उनकी गिरफ्तारी बहुत पहले ही हो जानी चाहिए थी। उनका ये बयान वायरल भी हो रहा है। और हम आपको ये भी बता दें कि 4 फरवरी को जब बलजीत यादव को अदालत में पेश किया गया तो जयपुर कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में उनके समर्थक जुटे और उनके पक्ष में जमकर नारेबाजी की। बहरोड क्षेत्र में भी दिन भर यह मामला पूरी तरह चर्चा का विषय बना रहा और बलजीत ने खुद भी कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत की, सीधे तौर पर कहा कि यह राजनीतिक साजिश है, उन्हें फंसाया जा रहा है। बहरोड के वर्तमान विधायक डॉक्टर जसवंत यादव पर एक बार फिर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए और बलजीत ने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। मुझे राजनीतिक साजिश के तहत झूठा फंसाया गया है, लेकिन बलजीत ईडी से दबने वाला नहीं। ये बातें उन्होंने सीधे सीधे कार की खिड़की पर खड़े होकर भी कही। मीडिया वाले उनके पास पहुंचे, उनसे भी कही, सत्यमेव जयते की बात कही। बलजीत ने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक खुद गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने बेटे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं, लेकिन सच जल्द सामने आएगा और मैं बेदाग होकर यहाँ से निकलूंगा। ये उन्होंने बात कही। और अब एक बार आपको कोर्ट की कार्रवाई की बता देते हैं। अदालत ने 3 दिन के उनको रिमांड पर दिया, यानी कि अब 7 फरवरी को उनकी दोबारा पेशी होगी। देखना है इस मामले में न्यायालय का क्या फैसला आता है, कब आता है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बलजीत यादव को इस समय ईडी के शिकंजे में जो फंसाया गया है उसके पीछे कहीं न कोई राजनीतिक कारण भी हो सकता है। लेकिन दूध का धुला साबित करने के लिए बलजीत यादव को अदालत में तर्क देने होंगे। तर्क के आधार पर ही अदालत में तय होगा कि बलजीत यादव दोषी है या निर्दोष है। दोस्तों आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।
दोस्तों, बहरोड के पूर्व विधायक बलजीत यादव जेल में हैं। कब बाहर आएंगे कह नहीं सकते। 9 फरवरी को ईडी को कोर्ट में अपना जवाब प्रस्तुत करना है और 10 फरवरी को इस मामले की सुनवाई होगी। यानी अभी हम ये कह सकते हैं कि 10 फरवरी को मामले की सुनवाई पर ही पता लगेगा कि बलजीत यादव बाहर आएंगे या अभी जेल में ही रहेंगे। लेकिन हम ये बता दें कि बलजीत यादव की दबंगई, बलजीत यादव का बड़बोलापन, बलजीत यादव का अंदाज अभी भी उसी जिंदा दिली के साथ वह अपनी बात कह रहे हैं। जब भी अदालत में पेशी के दौरान उन्होंने मीडिया से बात की तो उसी अंदाज में की जिस अंदाज में वह करते रहे हैं। अभी इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट्स भी आई कि उनके भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं, लेकिन हम तब तक भ्रष्टाचारी उनको नहीं कह सकते जब तक अदालत उन्हें दोषी सिद्ध नहीं करेगी। अभी तो हम यही कह सकते हैं कि उन पर आरोप हैं, करोड़ों की हेराफेरी के आरोप हैं। हम बलजीत यादव के मामले में ताज़ा अपडेट्स से आपको अवगत करा देते हैं, पूरी डिटेल आपको बता देते हैं। दोस्तों, बलजीत यादव को कोर्ट में जब पेश किया गया तो बलजीत यादव ने साफ कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने हर सम्मन का जवाब दिया है, मेरे खाते में कोई पैसा नहीं आया, फिर भी मुझे गिरफ्तार किया गया है। विधायक का कोई सीधा रोल नहीं होता। अदालत ने पूर्व विधायक बलजीत यादव को इसके बाद जेल भेज दिया और सीधे सीधे 9 फरवरी को ईडी से जवाब मांग लिया और मामले की अगली सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। हम आपको बता दें कि शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जयपुर क्षेत्रीय इकाई ने बलजीत यादव को रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद जयपुर की विशेष अदालत में पेश किया था और ये जो सुनवाई हुई थी 7 फरवरी को वह पीएमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत सीबीआई की कोर्ट संख्या 3 में हुई थी और न्यायाधीश खगेंद्र कुमार शर्मा की अदालत में हुई थी। न्यायाधीश शर्मा ने इस मामले की सुनवाई की थी। ईडी की ओर से जब अधिवक्ता अपेक्षा तिवारी ने अदालत से बलजीत यादव को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की तो इस दौरान अदालत ने केस डायरी पेश करने के निर्देश दिए, लेकिन मौके पर ईडी केस डायरी प्रस्तुत नहीं कर पाई। इसके बाद ही अदालत ने केस डायरी मंगवाने के आदेश दिए हैं। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश शर्मा ने पूर्व विधायक से ईडी रिमांड के दौरान हुई पूछताछ को लेकर कुछ सवाल किए, कुछ जानकारियां ली और लंच के बाद जब फिर से सुनवाई हुई तब ईडी की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी बताते हुए फिर से पूर्व विधायक की ओर से मुद्दा उठाया गया। बलजीत यादव का कहना है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, मैंने जबकि हर सम्मन का जवाब दिया, मेरे खाते में कोई पैसा सीधे नहीं आया, मुझे विलेन बनाने के लिए राजनीतिक कारणों से ईडी यह कार्रवाई कर रही है। एक रोचक बात 7 फरवरी को यह भी हुई थी कि अदालत ने जो बलजीत यादव के समर्थन में नारेबाजी हुई थी उसको लेकर के नाराजगी प्रकट की थी। इसके जवाब में बलजीत यादव ने कहा था कि उनका इस नारेबाजी में कोई हाथ नहीं है, कोई नारेबाजी कर रहा है तो उस मामले में पुलिस को अपना काम करना चाहिए, उनका कोई हाथ नहीं है। वह अदालत का पूरा सम्मान करते हैं। एक बार पूरा मामला आपको बता दें कि बलजीत यादव से जुड़ा ये मामला क्या है। बता दें कि वर्ष 2022-23 में बहरोड क्षेत्र में बलजीत यादव व उनके सहयोगियों की कंपनियों ने विधायक कोष में क्रिकेट बैडमिंटन की किट की खरीद की थी। इसी में आरोप है कि विधायक फंड में हेरफेर करके 2.5 गुना अधिक कीमत में खरीद की गई, जिससे सरकार को नुकसान पहुंचा। कुल 32 स्कूलों को सामान दिया गया और प्रत्येक स्कूल के लिए 9 लाख रुपए का खेल का सामान खरीदा गया। दावा किया गया कि क्रिकेट के बैट की खरीद उसकी कीमत से कई गुना ज़्यादा वसूल की गई। ज़्यादातर स्कूलों को 50-50 बैट दे दिए गए। इस घोटाले में पहले एसीबी की ओर से मामला दर्ज किया गया था। इसमें बलजीत यादव और 8 अधिकारी कर्मचारियों की मिली भगत का आरोप था। हम आपको ये बता दें कि इस मामले में बहरोड के जो विधायक है डॉक्टर जसवंत यादव ने भी खुलकर अपनी बात कही है। बाबा बालकनाथ है तिजारा के विधायक, उन्होंने भी खुलकर अपनी बात कही है। ये बता दें कि बलजीत यादव का निशाना हमेशा ही डॉक्टर जसवंत सिंह यादव पर रहा है। डॉक्टर जसवंत सिंह यादव को लेकर के बहुत ही भला बुरा और अभद्रतापूर्वक टिप्पणी करते रहे हैं डॉक्टर बलजीत यादव। इसलिए ये माना जा रहा है कि डॉक्टर जसवंत यादव ने दूसरे नेताओं के साथ मिलकर, भाजपा नेताओं के साथ मिल करके बलजीत यादव पर शिकंजा कसवाने का इंतजाम किया है। इस मामले में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन राजनीतिक संदेश पूरे बहरोड क्षेत्र में ही नहीं बल्कि आसपास तक यही जा रहा है कि बहरोड के जो विधायक हैं डॉक्टर जसवंत यादव, वह अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी और अपने खिलाफ लगातार आग उगलने वाले पूर्व विधायक डॉक्टर बलजीत यादव को फंसा रहे हैं। लेकिन अदालत है, अदालत में दूध का दूध और पानी का पानी होता है। देखते हैं अदालत क्या कुछ फैसला देती है। इस मामले का कब फैसला आता है यह भी देखने की बात होगी। फिलहाल बलजीत यादव जेल में है। 10 फरवरी को इस मामले में आगे क्या कुछ होता है इसका पता लगेगा। दोस्तों, आप बलजीत यादव और डॉक्टर जसवंत यादव की वर्षों से चली आ रही टकराव भरी वाणी को लेकर के, टकराव भरी भाषा को लेकर के क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।